नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐशोपश्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं कर्मं हवै मङ्गलं कर्मं हवै मङ्गलम्। अंधकी पावन गंगा जग में करती उजियारा, तुलसी प्रभु के चरणों में है तो नमन हमारा। अणुमत अपनाओ जी, अणुमत अपनाओ जी। भारत के वंदन उपस्थित डॉक्टर मुनिश्री विजय कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी यहाँ लोगों के विमान होंगे कंठी जी सर अनुभव समिति के अध्यक्ष समिति कंचन जी सोनी कोषाध्यक्ष अधिकारी डालिया तेरापन सभा दक्षिण मुंबई के अध्यक्ष गणपति डालिया एवं संयम जी का अनुभव समिति के क्षेत्रीय संयोजक और सभी पदाधिकारी धर्मप्रेमी आज हम अनुभव आंदोलन के गौरवशाली 74वें अनुभव अमृत महोत्सव का आयोजन होंगे डोंगरी होम घर में प्रारंभ किया जा रहा है और मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूँ कि हमारे अनुभव गीत का संज्ञान सभी साथ में करेंगे। अनुभव गीत का संज्ञान के लिए यहाँ के स्थानीय और सांसदों से भजन बोलने के आए और सामूहिक संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंह अनाथ सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करता हूँ अनुरोध समिति के तरफ से कंचन जी सोनी। अनुव्रत अनुशासन इन प्रकार डॉक्टर अभिजीत कुमार स्वामी
एवं जागृत कुमारी स्वामी के चरणों में अभिनंदन। उपस्थित पूरा अमृत परिवार एवं आज लोग की जीवन में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर दे रहे हैं। मैं सर्वप्रथम डोगरी डिमांड सर का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ एवं आपने जो हमें ये समय दिलाया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कृतज्ञ हूँ मुनिश्री के प्रति कि आपने हमें अवसर प्रदान कराया आज डोगरी के बच्चों के साथ में आपका ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और विशेष अनुवाद मुनिश्री जागृत कुमारी से। आराध्य के चरणों वंदन। यहाँ पे विराजमान डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों वंदन और यहाँ पर उपस्थित नन्हे बच्चे, आज एक ये विशिष्ट अवसर रहा कि यहाँ पर हमारा प्रथम बार आना हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी बहुत लोग पहली बार जैन मुनियों को देख रहे होंगे। इससे पहले अनुव्रत टीम तो बहुत बार आकर के गई है, पर साधु संतों का आगमन पहली बार हुआ है और हम जो संत हैं वो विशेष करके आपके लिए ही यहाँ पर इतना दूर पद विहार करके आए हैं कि जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, कुछ जीवन में आप आगे बढ़ सको। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपकी भी अपनी परिस्थिति होगी, आपने जो भी कार्य किया है, कोई योग संयोग कुछ ऐसे बन गए होंगे, कुछ मजबूरियाँ होगी, क्योंकि बिना मजबूरी व्यक्ति मजबूर नहीं होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो संसार है ना, ये कारण उपस्थित करता है। कई बार हमारे रिश्ते नाते ऐसे होते हैं, हमारा दोस्त सर्कल वैसा होता है, कई बार पारिवारिक परिस्थिति वैसी होती है, तो नहीं चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। अब लोग तो ये समझते नहीं है, लोग तो देखते इसने ये किया, रिजल्ट क्या आया, लोग ये नहीं देखते कि कारण क्या था। तो ये जो संसार है ना, ये आपको हिलाता रहता है। अब बात ये है, जब आप हिलते हो ना, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि आप कहाँ जाओगे। आपको पता होगा कि दो प्रकार की बोतल आती है, एक होती है सोडा बोतल और एक होती है बिस्लेरी बोतल। दोनों बोतल आपने देखी हुई है। अब आप देखिए, जब सोडा बोतल को हिलाया जाता है, संसार है ना, वो हिलाने का काम करता है, आपको अच्छे से हिलाता है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ ला देता है कि आप भी करने में मजबूर हो जाते हो। तो जो सोडा बोतल होती है वो आप हिलाओ, क्या होता है, हिलाने पे जैसे आप ढक्कन खोलोगे क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मतलब एकदम से ब्लास्ट होगा, उसमें से जो भी लिक्विड होगा, सोडा होगा, वो सारा निकल जाएगा। तो एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट, सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट है। और वही अगर देखिए बिस्लेरी बॉटल, आप लोगों ने देखी बिस्लेरी बॉटल, उसको कितना हिलाओ, संसार उसको भी हिला रहा है, कितना ही हिलाओ, ढक्कन खोलो, उसको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कौन सी बोतल बनना चाहते हैं, हम किस तरीके से रिएक्शन करना चाहते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। हम सोडा की बोतल बनना चाहते हैं या बिस्लेरी की बोतल बनना चाहते हैं। अब आप सब तो यही कहोगे कि महाराज हम तो बिस्लेरी बोतल बनना चाहते हैं। कौन लोग एग्री होते हैं कि बिस्लेरी बोतल बनना चाहिए, वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। तो अभी तो क्या है, महाराज भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो बिस्लेरी बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पर मूल बात आप देखिए, हम थोड़ा संसार को देखते हैं, सबकी जो मानसिकता है वो क्या है
कि एक ज़माना था जब शांति से काम हो जाता था, पर आज का जो ज़माना है उसमें शांति से काम नहीं चलता है। कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, मारपीट करनी पड़ती है, तभी जाकर के उसके भेजे में उतरता है। इसलिए आजकल फिल्मी डायलॉग भी वैसे ही आते हैं, आपको पता होगा, आता माजी सटकली। तो आज का जो माहौल है उसमें लोग यही समझते हैं कि इसके बिना काम होगा नहीं। पर मैं आज आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि खाली ऐसा नहीं कि जो हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें ही खाली बिस्लरी बोतल काम आती है। आप देखिए, संसार में रहते ना जो लोग, जो एक बड़े पद पर है, उनके जीवन में भी अगर वो सोडा बोतल बनते तो क्या होता है, बिस्लरी बोतल बनते तो क्या होता है, वो हम देखते हैं। आज आप सबने क्रिकेट तो देखा हुआ है, क्रिकेट तो सबका फेवरेट स्पोर्ट है, नेशनल स्पोर्ट है। क्रिकेट में एक जो क्रिकेटर है वो भगवान के रूप में जाना गया। कौन सा क्रिकेटर था, याद कीजिए, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। उसको गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा गया, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। उससे भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, रिकी पॉन्टिंग देख लो, ब्रेन लारा देख लो, उससे भी कितने रिचार्ड करके भी एक थे, उससे भी बढ़िया टैलेंटेड क्रिकेटर थे। तो भी सचिन तेंदुलकर ही पूरे विश्व में गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा गया, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है। आपको पता है कि एक बहुत फेमस बॉलर था जो बहुत फास्ट बॉलिंग करता था, और पाकिस्तान का बॉलर था, किसी को पता है क्या, वसीम अकरम। पीछे से आवाज़ आया, और इधर से भी एक आवाज़ आना चाहिए। और कौन सा बॉलर था जो एकदम फास्ट बॉलिंग करता था, लंबे लंबे बाल थे उसके, आप सबको पता है, शोएब अख्तर, जिसको क्या बोला जाता था, रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता था ना। अब वो जो बॉलर था वो कैसा था, वो शांत था या एग्रेशन वाला था, गुस्से वाला था या शांति वाला था, गुस्सेल था एकदम। जितना रेसिज्म और जितना स्लेजिंग उसने किए उतने किसी ने भी आज तक की नहीं है। तो शोएब अख्तर का इंटरव्यू लिया गया, किसका इंटरव्यू लिया गया, शोएब अख्तर का। उसको पूछा गया कि आप इतनी स्लेजिंग करते हो तो कभी आपने ऐसा कोई बैट्समैन देखा जिस पे स्लेजिंग करने से भी काम नहीं होता है। बाकी सारे बैट्समैन को स्लेजिंग पता ना आपको, गाली गलौज करना, उसको चिढ़ाना, कभी बंदर बोल देना, कभी कुछ बोल देना, जिससे वो चिढ़ जाए, चिढ़ेगा तो भिड़ेगा तो अड़ेगा और गिरेगा। तो जब स्लेजिंग की जाती है, जब चिढ़ाया जाता है, तब कोई भी बैट्समैन होता है वो बिस्लरी बोतल बनता है, सोडा की बोतल बनता है, सोडा की बोतल। और सोडा की बोतल बन करके वो क्या करता है, पहली बॉल में चौका, दूसरी बॉल में छक्का, तीसरी बॉल में क्या हो जाता है, सीधा आउट। फिर पब्लिक करती है शाउट, लोगों को आता है उस पर डाउट, वो हो जाता है आउट। तो मेन बात ये देखो कि जो नॉर्मल बैट्समैन होता है वो 2-3 बॉल में आउट हो जाता है, और वही जब सचिन तेंदुलकर आता है तब वो क्या करता है, तब वो छक्के चौके मारता है क्या, नहीं, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होगा तो वो आराम से खेलेगा, क्रीज पे टिका रहेगा। फिर 10 बॉल 15 बॉल के बाद क्या चालू करेगा, सिक्सर और मारता है चौका, क्योंकि उसको मिला अच्छा एक अलग मौका। अगर नहीं मारा, पहली बॉल में मारा होता चौका, तो उसके साथ हो जाता धोखा, काम नहीं होता बिल्कुल भी चोखा। पर उसने कब मारा चौका, देखा मौका और मारा चौका, तो तभी काम हुआ अनोखा। तो बात यही है कि हमको क्या बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है या सामान्य बैट्समैन बनना है। वो सोडा की तरह हिला है ना उसने भी, पर सचिन तेंदुलकर बिस्लरी बन गया। वैसे एक बहुत बड़े 2 कैप्टन हुए, आपको पता होगा, एक कैप्टन कूल के रूप में जाना गया और एक कैप्टन एग्रेशन के रूप में जाना गया। कौन से 2 कैप्टन है जो अभी भी है, एक जिसने वर्ल्ड कप जिताया, कौन था वो, धोनी, और दूसरा कौन है,
हाँ बराबर बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? हाँ विराट कोहली। क्या नाम है आपका? हाँ नीलेश। तो नीलेश जी के लिए एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन। तो आपको कभी भी एप्रिसिएशन करना है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एप्रिसिएशन करना है। कभी भी हमको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो हम क्या देते हैं, फूल देते हैं ना उसको। तो हमको क्या दिखाना है, ऐसे फूल दिखाने। क्या दिखाने हैं? फूल। तो क्लैपिंग के बजाय आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन हमको क्या यूज़ करना है? फूल। तो आप देखिए कि दोनों में क्या फ़र्क है, धोनी और कोहली में। धोनी जो है वो कैप्टन बिस्लरी बॉटल है, सोडा बॉटल है, उसलिए वो क्या जीत के आया, वर्ल्ड कप। जितनी बड़ी बड़ी मैचेस थी वो जीता। पर कोहली जो है वो वैसे अच्छा बैट्समैन है, अच्छा कैप्टन है, वो कितनी मैचेस भी जिताई है उसने। पर जैसे ही फाइनल मैच होती है, सेमीफाइनल मैच होती है, वो प्रेशर को फेस कर पाता नहीं है और क्या हो जाता है, डब्बा गुल हो जाता है। तो मेन बात ये है कि हमको सोडा बनना है, बिस्लरी बनना है, बिस्लरी बनना है। अब बनेंगे अगर सोडा तो कैसे दौड़ेंगे, जैसे घोड़ा। फिर अपनों ने अपने से रिश्ता नाता तोड़ा, फिर कहलाओगे आप भगोड़ा, फिर माथा जीवन भर फोड़ा। तो उसलिए नहीं बनना है बिल्कुल भी सोडा, अगर दौड़ना है जैसे घोड़ा। तो मैं यही मानता हूँ कि आप भी कौन सी बोतल बनने की कोशिश करोगे, बिस्लरी बॉटल। कौन सी? सोडा, बिस्लरी बॉटल। तो आप दुनिया में कोई भी कोने में जाओ, हमको बिस्लरी बॉटल बनेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो बिस्लरी बॉटल बनने के लिए क्या करना है, जानते तो हम हैं, पर क्या करेंगे? काज हाँ क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। अरे क्या बात है। तो बिस्लरी बॉटल के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिस्लरी बॉटल तो ऐसी है बस। मेहनत तो सोडा को करनी पड़ती है ना, क्योंकि वो हिलती है, ऊपर उठती है। तो आज हम है ना एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सब लोग एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। क्या बनने के लिए? बिस्लरी बॉटल करने के लिए। तो सब लोग तैयार हैं? तो जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन आपने सुना होगा, ध्यान कभी सुना नहीं होगा, पर ऐसे तो सुना है ना कि मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं। पर कभी एक्सपीरियंस किया है क्या आपने? बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। पर क्या आज आप लोग तैयार हो एक्सपीरियंस करने के लिए? पक्की बात। तो बिस्लरी बॉटल करने के लिए हमको एक एक्सपीरियंस करना है, शॉर्ट एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? फॉर श्योर। तो वो अपना हाथ ऊंचा करे जो रेडी है वो। अरे वाह, चलो। तो सब लोग अपनी आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। हाँ, सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद कर देंगे और जैसे मैं डायरेक्शन दूंगा वैसे आपको करना है। और एकदम कंफर्टेबल मुद्रा, अपने हाथ को ओपन छोड़ दे, पैरों को भी ओपन कर दे, एकदम कंफर्टेबल। अब आंखें बंद, लंबा श्वास ले और छोड़े, ले छोड़े, ले छोड़े। अब धीरे धीरे अपने मन को दोनों पैरों की ओर ले जाए, फील करें। आंखें बंद रखेंगे, हलन चलन नहीं, और हल्का करें। महसूस करें दोनों पैर एकदम हल्के हो रहे हैं। सारा तनाव, स्ट्रेस दूर हो रहा है। धीरे धीरे कमर की ओर ले जाए, कमर
हल्की हो रही है। हल्केपन का अनुभव करें। आंखें बंद रखेंगे, छाती की ओर ले जाए। छाती हल्की हो रही है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। हल्केपन का अनुभव करें। हल्का होते होते मानो हवा में उड़ रहे हो। हवा के साथ बातें कर रहे हो। हल्केपन को महसूस करें। पक्षी की तरह हवा में उड़ते जा रहे हो। परम शांति का अनुभव करते जा रहे हो। नीला नीला आकाश बड़े से नीले नीले आकाश में पहुंच गए हो। विशाल आकाश में उड़ते जा रहे हो। हल्केपन का अनुभव करें। हल्का होते होते और ऊंचाइयों में उड़ते जा रहे हो। अब महसूस करें आपके जो भी कोई भगवान है, गुरु है, कोई देवी देवता है, वे आपके समक्ष है, आपको दर्शन दे रहे हैं। आप उनको देख पा रहे हो। आप जिस किसी को मानते हो वो आपके सामने प्रकट हुआ है। देखें उनको, महसूस करें। आपको देख करके सहज ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आपको आशीर्वाद देने के लिए वे स्वयं पधारे हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों हाथों से नीले नीले चमकते हुए कण निकल रहे हैं। उनके दोनों हाथों से आग के लिए ऊर्जा निकल रही है। वे आप पर प्रसन्न है। आपके जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो और आपके जीवन में सुधार आए, इसलिए वे आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपके सामने है। उस भगवान की ऊर्जा के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो।
भगवान आपके साथ है, आपके समक्ष है। उनकी ऊर्जा आपके साथ है। उस ऊर्जा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपको मिल रही है, पूरी शरीर में प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा नीली नीली ऊर्जा जो आपको पवित्र कर रही है, जो आपको एक अच्छा इंसान बना रही है, जो आपके ऑरा को, आपके आभा मंडल को मजबूत कर रही है। फील करें उस ऊर्जा को। भगवान आप पर प्रसन्न है। आपके जीवन के संघर्ष खत्म हो जाए, वैसी मनोभावना वो रखते हैं आपके प्रति। फील करें, महसूस करें, वो ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है। नीली नीली ऊर्जा जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। महसूस करिए उस फीलिंग के साथ आप पुनः अपने स्थान पे आ रहे हो, जहाँ पर आप बैठे हो। उस ऊर्जा के साथ, उस नवीनता के साथ, उस आनंद के साथ आप पुनः लौट रहे हो। अपने आप को महसूस कर रहे हो और लंबा श्वास लेकर के ओम की ध्वनि करेंगे। लंबा श्वास ले, ओम। जोर से करें, लंबा खींचे। दूसरी बार ओम। उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके इर्द गिर्द है। अब धीरे धीरे मेरे साथ एक वाक्य को दोहराएंगे। मैं स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ हूँ। मैं स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ हूँ। मैं स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ हूँ। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साथ में लाएंगे, रगड़ेंगे और आँखों पर लगाएंगे और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। अब मैं एक दो प्रश्न आपको पूछूंगा। किस किस को काफ़ी हल्का लगा, काफ़ी रिलैक्सिंग लगा, काफ़ी ऐसा लगा कि एकदम स्ट्रेस निकल रहा है, वो अपना हाथ अच्छे से ऊंचा करेंगे। काफ़ी लोगों। अब दूसरा प्रश्न ये है, किस किस को मैं जहाँ जहाँ ले गया वो कुछ हद तक दिखा, कुछ हद तक, पूरा तो एलईडी में नहीं दिखेगा, पर कुछ हद तक उन्होंने आकाश में उड़ान भरी, कुछ हद तक उनको अपने जो भगवान है या जो भी अपने इष्ट है उन्होंने वो देखा। किन किन ने देखा, फील किया, महसूस किया, वो अपने हाथ अच्छे से ऊंचा करेंगे। बहुत अच्छा। और किस किस ने आशीर्वाद लिया? अरे वाह। तो ये जो ध्यान का प्रयोग किया, ये किस किस को लगता है कि हमको प्रतिदिन करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो हम एक आज संकल्प लेंगे कि रोज़ प्रतिदिन अगर बिस्लेरी बॉटल बनना है तो ये ध्यान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? भगवान से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? जीवन में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है? इधर ही रहना है, आगे जाना है? तो आगे जाने के लिए भगवान को अपने पास रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? अपने अंदर लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिस्लेरी बनना पड़ेगा। पर इसके लिए प्रयोग क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान।
तो आज हम एक संकल्प लेंगे, सब लोग अपने हाथ जोड़ सकते हैं, मेरे साथ दोहराएंगे। हम संकल्प करते हैं कि प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान का प्रयोग 1 साल तक करेंगे। तो आप सबके लिए एक विशेष ओम आराम, आपको फ्लावर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अब हम मुनीश, हाँ अच्छा, हाँ पूछो भाई। क्यों भगवान को दूसरा काम नहीं रहता? हाँ 10 मिनट पूरा कर लो। स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड। तो स्पेशल, हमारे स्पेशल चाइल्ड के साथ हम स्पेशल अलग से बात करेंगे, ओके ठीक है। तो हम मुनीश्री को भी सुनना चाहेंगे, तो मेरा विनम्र निवेदन मुनीश्री। एवं कैसे बनाए आपको ध्यान का प्रयोग कराया, ये अपने जीवन में उतारना है। आज का जो मुख्य कार्यक्रम नशा मुक्ति का अभियान के लिए, तो नशे से क्या होता है? नशा जीवन का नाश है, नशा जीवन का नाश है, समाज का विनाश है, पकड़ना पड़ेगा। नशा उन्नति में बाधा है, समाज में इसकी पकड़ ज्यादा है। उजाला नशे ने घर को बिगाड़ा, नशे ने मासूमों को, पितरों को बेघर किया, युवाओं को बर्बाद किया। नशा जीवन का नाश है, समाज का विनाश है। आओ मन में दृढ़ संकल्प करें, नशा मुक्ति अभियान चलाए, देश को आगे बढ़ाए। इसी क्रम में विनम्र अनुरोध डॉक्टर योगेश्री अभिजीत कुमार जी। बैठे बैठे हो जाए। अरे मैं अरे सर प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। ओम प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन, जिनका आशीर्वाद लिए आज हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पर जुड़े हुए सभी विशेष व्यक्तित्व जो भारत का भविष्य है, ऐसी युवा पीढ़ी जो आज यहाँ जुड़ रही है, आप सबकी विनम्रता, आप सबकी विनम्रता, आप सबकी विशेष भावना के कारण आज संत यहाँ आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन है जो भारत के सुंदर भविष्य का आधार बनना चाहता है, भविष्य का एक सुंदर नागरिक बनना चाहता है? कौन कौन? वंडरफुल, बहुत ही सुंदर। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। एक स्कूल में टीचर ने एक होमवर्क दिया और कहा कि आपको टमाटर लेके आना है। क्या लेके आना है? टमाटर लेके आना है। बोले ठीक है, टमाटर लेके आना है तो बड़ा सिंपल काम है। एक बच्चा पूछ लिया टीचर से कि कितने टमाटर लेके आना है। बोले जितने तुम्हारे दुश्मन हैं, जितने लोगों से तुम्हारे मन में नफरत है, जितने लोगों को देख के तुम्हें बुरा फीलिंग होता है, उतने टमाटर लेके आना। एक बच्चा 2 टमाटर लेके आया, एक 4 टमाटर लेके आया और एक पूरा डजन भर के, और एक की पूरी बैग भरी हुई थी। अब वो बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं अपने अपने टमाटर लेकर। मैडम उन्हें होमवर्क देती है कि 7 दिन का ये वेकेशन है, ये 7 दिन ये टमाटर आपको अपनी जेब में रखने हैं या अपने बैग में रखने, जो आपसे जुड़ी रहे, मतलब फिजिकल टच में रखना है। अब आप ये सोचिए कि उन बच्चों ने वो टमाटर अपने पास रखे हैं, प्रतिदिन रखे हैं,
7 दिन तक रखें, इस गर्मी के कारण उन टमाटर का क्या हो? वो टमाटर कैसे होंगे? 2 दिन बाद सड़ जाए, 3-4 दिन बाद भयंकर खराब बदबू आएगी। पूरा उनका पैंट टोमेटो केचप से भर गया है, इतनी भयंकर बदबू हो गई है। वो बहुत परेशान है, रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही है। कोई दोस्त उनके साथ खेलने को तैयार नहीं है क्योंकि वह बदबू आती है। 7 दिन बाद आप ये बताइए कौन से बच्चे खुश थे? जिनके पास 4 टमाटर थे वो, या जिनके पास 2 थे? 2 वाला खुश था या 0 वाला? अब ये बताइए कि आप कौन से में हो? आप कौन सा चाहते हो? और वर्तमान में आपके पास, यदि आप सच में उस बच्ची की तरह सरलता से एक्सेप्ट कर सकते हो, एक बच्चे से पूछ लिया मैडम ने कि तुम 3 टमाटर लेके आए हो, किसके लिए लाए हो? बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बच्चे ने कहा 1 टमाटर हमारे रिक्शा ड्राइवर के लिए, तो सुबह सुबह आके हॉर्न बजाता है, मेरी नींद टूट जाती है। दूसरा टमाटर पड़ोस के बच्चों के लिए जो हमेशा मस्ती करते हैं और डांट मुझे मिलती है। और तीसरा टमाटर मैडम आपके लिए, जो मुझे वेकेशन में भी होमवर्क दे देती है। बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि आप भी स्कूल में जा रहे हैं तो आप कितने टमाटर लेके जाएं? सच में कहना, जितनी आपके मन में, जितने लोगों के प्रति थोड़ी बहुत भी वो फीलिंग है, उसे आपको एक्सेप्ट करते हुए कहना है। आप कितने टमाटर लेके जाएंगे? नाम बताने की ज़रूरत नहीं, घबराइए मत। तो हमें सोचना है वो 1 टमाटर में कितने सारे बीज हैं। अगर वो 7 दिन ये टमाटर अपने अंदर है तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। पर जिसने अपने दिमाग में 7 दिन नहीं, महीनों तक, सालों तक किसी के प्रति मन में नेगेटिव फीलिंग रखी है, यानी टमाटर रखा है, उसका क्या होगा? ये जो कपड़ों में टमाटर है वो तो कपड़े धुल जाएंगे, वो वापस ठीक हो जाएगा। तो जैसे दिमाग में टमाटर सेट किए हुए और इतने लंबे टाइम तक, यानी उस टमाटर के कारण क्या हो रहा है? उस टमाटर की इतने सारे बीज, एक टमाटर में कितने बीज हैं? थोड़े हैं कि ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। वो उतने टमाटर के बीज अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे हैं, और वो 1 के 10 और 10 के 100 टमाटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसका दिमाग क्या ठीक रहेगा? उसको गुस्सा कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? वो बिस्लरी रहेगा कि छोटा बन जाएगा? वो हत्यारा बन जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो गुस्सैल बन जाता है। बंधुओं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप भी वो टमाटर रखना चाहोगे? कौन कौन 0 टमाटर वाला होना चाहता है? वेरी गुड। तो आज से हमें कोशिश करनी है। हो सकता है कि किसी के प्रति मन में बुरे भाव आ जाए, किसी के प्रति कोई कभी झगड़ा भी हो जाए, कभी किसी की बात बुरी भी लग जाए, ये पॉसिबल है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या उसके बदले में झगड़ा करना सॉल्यूशन है, या उसे माफ़ करना सॉल्यूशन है? कौन कौन ये माफ़ी की पावर ला सकता है अपने अंदर, क्षमा का पावर? वेरी गुड, वंडरफुल। कोई आपको डिस्टर्ब करे, क्षमा मांगना और क्षमा देना दोनों बड़ी शक्तियाँ। क्षमा मांगना तो एक बात है, क्षमा देना बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये प्रयास करना है। आप आज जहाँ पर बाल सुधार गृह में हैं, सुधार और उद्धार के लिए आपको प्रयास करना है। यदि कोई भी गलती आपसे हो सकती है, कोई बात ऐसी हो जाए, आपके बाजू वाले को हर्ट हो जाए, आपके टीचर को, आपके मास्टर को, आपके ट्रेनर को, आपके लीडर को कोई लगे, तो आपको आके उन्हें क्या करना है? सॉरी कहना है। क्या सॉरी कहने से छोटे बन जाएंगे या बड़े हो जाएंगे? आप अपने दिल से
और उनके दिल में आप बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हमें ये सॉरी का प्रयोग करना है, फॉरगिवनेस, क्षमा का प्रयोग करना है। जो क्षमा देना जानता है उसी को क्षमा मिलती है। और आप देखते हैं एक जैन साधु होते हैं, उनके हाथ में एक ये डंडी होती है, आपने देखी कभी? ये डंडी क्या काम आती है पता है? कोई बता सकता है? किसको मारने के लिए? क्या आपको लगता है संत किसी को मारते होंगे? संतों का नियम है अहिंसा, किसी को मारना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं। फिर भी ये डंडा रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? ये देखिए नीचे जो है ये क्या है? तो ये झाड़ू है सफाई के लिए, ये डंडा मारने के लिए, झाड़ू सफाई के लिए। और ये जो डंडा है, ये जो नीचे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं रजो हरण। रज यानी बुराई का हरण करने वाला, पाप का हरण करने वाला, हिंसा का हरण करने वाला, बुराई का हरण करने वाला। जिससे कोई संत भी चल रहे हो और रात में अंधेरा हो, कोई चींटी चल रही हो, कोई कीड़ा चल रहा हो, कोई मकोड़ा चल रहा हो, उसे भी हर्ट ना हो, उसे भी कष्ट न हो। हम उसे मार दे फिर सॉरी करें, उससे अच्छा है पहले ही उसे सेफ साइड कर दे, उसके ऊपर स्टेप न रखे, उसे कष्ट न दे। तो आप यदि विशिष्ट बनना चाहते हैं तो आज ये एक संकल्प साथ में जोड़ें कि हम किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। देंगे तो क्या देंगे? स्माइल देंगे। क्या देंगे? तो जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? स्माइल करना है। जब चेहरे पर होगी मुस्कान, जब चेहरे पर होगी मुस्कान, तभी होगा हमारा उत्थान, तभी हमारा अपग्रेड होगा, हमारे चिंतन का, हमारे स्तर का, हमारे लेवल का। आप इसी लेवल पर रहना चाहते हो या अपने लेवल को और उन्नत बनाना चाहते हो? यही रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? तो आगे बढ़ने के लिए जब भी कोई मिले, चाहे सर मिले, चाहे फ्रेंड मिले, चाहे कोई स्टाफ मिले, चाहे कोई भी व्यक्ति यहाँ अणुव्रत की टीम मिले, आपको सबसे पहले क्या करना है? स्माइल करना है, मुस्कुराना है। जब भी हो किसी का आपके पास आना, आपको है मुस्कुराना। तो सुबह उठते हैं मुस्कान के साथ, रात को सोते हैं तब मुस्कान के साथ। ये झगड़े के साथ, किसी के फाइट के साथ सोएंगे नहीं। सुबह उठने के साथ मुस्कान, रात को सोने से पहले मुस्कान, भोजन से पहले मुस्कान, किसी से मिले तब मुस्कान। तो हमें ये प्रयास करना है, ये प्रयोग करना है, स्माइल का प्रयोग। कौन कौन ये प्रयोग कर सकता है? स्माइल एवरी वाइल, ये प्रयोग कौन कौन कर सकता है? कैसे करेंगे? अपने चेहरे पर क्या लाएंगे? स्माइल लाएंगे। और जब भी किसी से मिलते हैं स्माइल के साथ, जब स्माइल हमारे अंदर आता है, स्ट्रेस बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है कि घटता है? अगर आप स्माइल करेंगे तो तनाव बढ़ेगा या घटेगा? अब ये बताओ, तनाव जब बढ़ता है तब आदमी नशा करता है कि तनाव घटता है तब नशा करता है? तो बताओ, नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा तो चलता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि थोड़ा करना चाहिए? ये बताओ, थोड़ा नशा करना चाहिए कि ज़्यादा नशा करना चाहिए? हाँ, अरे क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश के विचार आकाश की तरह उत्तम है। तो वास्तव में थोड़ा करेंगे तो बहुत करेंगे, और बहुत करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। सम टाइम, वन टाइम इक्वल टू सम टाइम, सम टाइम लीड्स टू एवरी टाइम, एंड एवरी टाइम मीन्स फुल टाइम, और फुल टाइम मीन्स लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम मतलब लाइफ खत्म। इसलिए नशा नाश का द्वार है और ये स्माइल विकास का द्वार है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन आज ये संकल्प कर सकता है कि लाइफ लॉन्ग न केवल यहाँ पर जहाँ जाए वहाँ भी हम नशा नहीं करेंगे। कौन कौन ये सोचता है कि उनके उत्तम जीवन के लिए ज़रूरी है ये? आपको अगर फ्री में दे दिया तो, अगर आपको बोल दिया नशा करो आपको बदले में अच्छी नौकरी मिलेगी, नशा करोगे ना? नहीं करोगे। कौन कौन पक्का एकदम पक्का नशा नहीं करेगा? वेरी गुड। अच्छा आप पक्का? वेरी गुड। सभी लोग। तो पहली चीज़ है हम नशा नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ है हम हर दिन स्माइल करेंगे, और तीसरी बात है हम गाली नहीं बोलेंगे। आप मेरे कितने लोगों को गाली आती है? अच्छा गाली बोलना, अच्छा गाली सुनना कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा आप मेरे कितने लोगों को गाली सुनना अच्छा लगता है? क्या किसी को गाली सुनना अच्छा लगता है? तो क्या अगर गाली सुनना अच्छा नहीं लगता तो क्या गाली बोलना अच्छा है? तो बंधुओं कौन कौन है जो गाली बोलना छोड़ना सही मानता है कि गाली बोलना छोड़ देना चाहिए? पक्की बात? एकदम पक्का। तो जो लोग गाली छोड़ सकते हैं उन सभी के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे। आज हम इस तिरंगे में ज्ञान दर्शन चारित्र में हम 3 संकल्प ले रहे हैं। पहला है नशे का त्याग। मैं संकल्प करता हूँ, हम संकल्प करते हैं आजीवन यथासंभव नशा मुक्त रहेंगे, गाली मुक्त रहेंगे, स्माइल युक्त रहेंगे। ओम अरहम। तो आज आप जुड़े हैं, सभी लोग साथ में क्या करेंगे? तो जैसे आप हाथ करते हैं, हाथ के साथ एक शब्द है हमारे साथ, वो है ओम अरहम। ओम अरहम बोलने का मतलब वी लाइक यू। तो एक साथ क्या करेंगे? तो ये आज का जो सेशन चला है कितने लोगों को अच्छा लगा? क्या बोलेंगे एक साथ? क्या बोलेंगे? फुल एनर्जी के साथ और एनर्जी के साथ। वेरी गुड। इनको देखो, छोटे छोटे जिस तरह अपने जीवन को परिवर्तन करने जानकारी मैं अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ के लोग प्रबंधक की अंतिम स्तर हुआ है। पहले तो सब लोगों ने जोरदार तालियां बजानी चाहिए। अनुरोध समिति मुंबई की तरफ से आज यहाँ पे आपको जो बातें बताई गई हैं, मुझे लगता है हम सभी का जीवन का सार जो होता है, हम सभी का जीवन का एक सार जो सवाल ये होता है कि हम जिंदगी किस तरह से जिए या हमारी जिंदगी किस तरह से होनी चाहिए। ये सभी आपको बताते हुए और उसमें जो उदाहरण दिए, इसमें धोनी का उदाहरण दिया, कोहली का उदाहरण दिया, किस तरह से एग्रेशन है, बिस्लरी है, सोडा है, ये सभी जो आपको समझ में आने वाली बातें हैं, जो हमें समझना भी है, उसको अपने जीवन में अपनाना भी है। और ये करते समय सबसे जरूरी जो बात है, जो मेडिटेशन है, योगा है, जो आपने यहाँ पे किया 5 मिनट का योगा, और उससे क्या चेंज हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है हमारे जीवन में। अगर सचमुच हमें आगे बढ़ना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें समाज में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और ये करते समय अपने जीवन में ये सभी आचरण आने के लिए जो बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, वो बहुत ही मूल्य उसका रखता है। आज सुबह मतलब कि दूर से सब लोग यहाँ पे आए
हमारे सभी बच्चों से आपने बातें की और उनके जीवन में जो कुछ खुशहाली आनी चाहिए उसके लिए आपने जो भी उनको संदेश दिया है वो संदेश हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। बच्चों, अगर जो बातें यहाँ पे कही गई हैं वो आपके जीवन में अगर आप अपनाते हो तो मुझे लगता है आपके जीवन में आनंद के सिवा दूसरा कोई नहीं रहेगा, आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। और ये सभी चीज़ें जरूरी हैं आज के जीवन में। अगर हमें अच्छा इंसान बनकर रहना है, पैसा हो या ना हो, अगर जीवन सही आनंद के साथ अगर जीना है तो ये सभी बातें आज यहाँ पे जो बताई गई हैं आप उसे अपनाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी का मैं यहाँ पे हमारी संस्था की तरफ से, हमारे सभी बच्चों की तरफ से, हमारे सभी कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत दिनों के बाद जो भी मुझसे ने आप बातें कही, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा, इतना संयमित, इतना शांत सुनने को मिला। मुझे भी काम था मगर थोड़ा है, मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। जो आप बातें कर रहे थे उससे मुझे भी लगा कि मुझे बैठना चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आभार ज्ञापन सभा अध्यक्ष गणपति डाले। आराध्य देवी के चरण में वंदन। या विराजी पुलिस के चरण में बोलते सुप्रीम साहब और समिति की अध्यक्षा हमारे लतिका जी और कंचन जी अध्यक्षा और संयोजिका और यहाँ के अनुबंध क्षेत्र से अध्यक्ष हमारे किशन जी, हमारे अनुबंध की पूरी जैसे शांतापुर से जो आए हैं अनुबंध जो चलाते हैं वो सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब रहा मेरे को आभार के लिए बच्चों में एक चीज़ जो हम लोग अनुव्रत वाले आते हैं हर टाइम सुप्रीम साहब परमिशन दे देते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आज बोलना चाहता हूँ। आज जो आप लोगों ने मुनि सिंह के सानिध्य में जो सुना है, मुनि सिंह का जो ये अगर जीवन में आपने उतार लिया, हकीकत को कहता हूँ कि जो अभी हमारे भविष्य के नेता जो होते ना, प्रधानमंत्री मोदी बन गया, कौन बना? बच्चे तो बने, वो भी बड़े बच्चे थे। आज मुनि सिंह ने जो संकल्प है उसके ऊपर आपको दृढ़ रहना है। इतने छोटे छोटे संकल्प जो आपको बताए ना उसके ऊपर क्यों हम लोग हटे आते हैं, हमारी दृष्टि से हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन आज जो ये आए कहाँ से आए हैं? सांताक्रूज, पारला, पूरा भारत का भ्रमण करते हुए पैदल आए हैं, मांग के खाते हैं, भिक्षा जो हम लोग खाते वो, तो इतना श्रम करते हुए आपको एक संकल्प दिलाया है। उस संकल्प के ऊपर आप लोगों को अगर खड़े रहेंगे भविष्य में, अभी मैंने साहब ने भी कहा है, तो आपको इसके ऊपर जरूर गौर करना है। वैसे हमारी अनुबंध टीम को मैं धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूँ कि लेडीज की महिला मंडल अध्यक्षा और पूरी टीम होते हुए ये लोग इतनी जाब्ता कांचीपुर, कोई घाटकोपर, कोई मलाल यहाँ तक पहुँच गए। मुनि सिंह के पैदल कुछ हमारे कार्यकर्ता के साथ में आते हुए मैं सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज हकीकत में सुप्रीम साहब ने दिल से कहा है कि आपने जो बताया मार्गदर्शन के ऊपर हम चलेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बच्चों का। हमने पहली बार देखा है बच्चों अपने साथ में कि इस तरह से शालीनता से आप लोग बैठे हैं। मुझे तो डाउट होता है कि हर टाइम हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कभी 2 बच्चे जा रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 6 जा रहे हैं। आपने बहुत डिसिप्लिन बताई, मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मंगल पाठ होगा। आज सभी लोगों ने जो संकल्प किए हैं इसको हम कहते हैं अनुव्रत संकल्प। और अभी ये अनुव्रत का जो संकल्प यात्रा चल रही है 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। 75 नंबर ईयर चल रहा है इस यात्रा को, अनुव्रत मिशन को। और आज आप जो पीछे देख रहे हैं ये पूरी अनुव्रत की टीम है और अनुव्रत के अनुशासना जो इन सब की हम सब के गाइडिंग फोर्स है, युग प्रधान गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी करीब 70 वर्षों के बाद मुंबई धरा पर चातुर्मास के लिए 9 महीनों के प्रवास के लिए, जिन्होंने करीब 53,000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, 3 देशों की पैदल यात्रा की है,
और देश और विदेश में वो अहिंसा और मानवता का संदेश लेकर अनुव्रत का संदेश लेते हुए आ रहे हैं, तो उनके चरणों का भी हमें दर्शन मिल सके। तो हम ये चाहते हैं कि आगामी 6 महीने तक बराबर ये अनुव्रत टीम आती रहे और आप इस संकल्प को और दृढ़ और सुदृढ़ और पावरफुल बनाते चले जाएं कि आप एक रोल मॉडल बने इस मानव समाज के, जो ये बता सके कि वास्तव में यह बाल सुधार गृह में कितना सुधार हुआ और समाज को कितनी बड़ी प्रेरणा आप सब बन सकते हैं। आपके अंदर वो सुपर स्पेशल पावर है। तो आप सबके प्रति और हमारे विशेषकर सुपरिटेंडेंट जो हैं, जिन्होंने इतने हृदय से इतना बिजी, इतने फ़ोन इनके आ रहे हैं, फिर भी ये आपके लिए और इस देश के भविष्य के लिए अपना इतना समय का नियोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, वो आपको डिसिप्लिन न करे और आप सेल्फ डिसिप्लिन से इतने अच्छे रहें कि वो आपको डांटने का कभी ज़रूरत ही न पड़े। ऐसा कार्य आपको कर दिखाना है। इस मंगल भावना के साथ सुनेंगे मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि रन्ति शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी सुरोधा गुण